जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय द्वारा धराली और पंजाब के लिए जो राहत राशि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन बंदे। जो सेवा आप लोग कर रहे हो वो लफ्ज़ों में बयान तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो कि जब तक दोनों जगह के हालात मामूल पर नहीं आ जाते, हमने जो सिलसिला खिदमत और रसद का और मदद का छेड़ा है कि ज़रूरी नहीं कि सजदा हो और उसमें खुदा का नाम आए। ज़िंदगी खुद एक इबादत है, बस शर्त यह है किसी के काम आए। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय द्वारा धराली और पंजाब के लिए जो राहत राशि और राहत राशि तो नहीं, जितना भी ये अपना राशन वगैरह राहत सामग्री भेजने का जो ये कार्यक्रम है, और उसमें जिस तरीके से कल कुछ गाड़ियों में धराली और पंजाब के लिए राशन जाएगा, तो हमारे जो हल्द्वानी के सिख समुदाय के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं इंदरजीत, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि हमारी कम्युनिटी के लोग आपका एक थैंक्स करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम अपनी ओर से, अपने समुदाय की ओर से, सिख समाज की ओर से, मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप इस घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर के हमारे साथ आपने योगदान किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जिसमें हमारे शहर इमाम मौलाना अब्दुल बासित साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं ज़िले के, और जिनकी मेहनतों से और जिनके इशारों पर हम लोगों ने पूरे लोगों ने काम किया और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप ही के द्वारा जो है ये आगे भी हमारे शहर इमाम भी हैं और जमीयत के ज़िला सदर भी हैं, तो आप ही के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है जब रवाना की जाएंगी, जब गाड़ियाँ रवाना होंगी तो आप ही की ज़ेर सरपरस्ती रवाना की जाएंगी। बाकी मैं यहाँ पर जितने हमारे सिख समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, उनको ये आश्वस्त कराना चाहूँगा, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी की ओर से, जैसा कि सदर साहब हमारे नायब जो हमारे सदर साहब हैं ज़िले के जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अब्दुल बासित साहब, उन्होंने आज भी ये कहा है कि ये गाड़ियाँ रवाना करने के बाद भी हम इस मुहिम को नहीं रोकेंगे, बल्कि ये बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा जिस पर हम लोगों को काम करना है। और आपने हम लोगों को ये बोला, जितने भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, जैसे ही इसमें सहयोग किया है वैसे ही जमीयत उलमा हिंद की जब ये कारगुजारी शुरुआत की जाएगी, इस कारगुजारी की, तो सब लोगों को इसी तरीके से उसमें मेहनत और अपनी काविशों को अंजाम देने का काम करना है। कि एक ही अल्लाह ताला के हम सब लोग जो हैं बंदे हैं, तो जिसको गुरबानी, जिसको हम जैसे आप लोग आयत बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में गुरबानी कहते हैं, उसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन बंदे। मतलब इसका जो हिंदी अनुवाद यही है कि अल्लाह ताला सबका एक ही है, उसी के सब बंदे हैं और उसी से सब रिजक मांग रहे हैं और उसी के द्वारा जो है हम लोग उत्पन्न हुए हैं, और मानवता की सेवा ही जो है सबसे बड़ी सेवा है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के माध्यम से इलाके की जो जनता है उनको ये समझाना चाहूँगा कि पंजाब और धराली में जो है एक भीषण जो है हादसा जो हुआ है, उसमें हम सब लोग उत्तराखंड के लोग जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं, और उसका प्रतीक चिन्ह देते हुए हमारे इलाके के मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर अपने दिलों के द्वार खोले हैं, मानवता की सेवा को और आगे बढ़ाया है। तो इस चीज़ का मैं इस मुस्लिम समुदाय का तहे दिल से जो है धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और सच मायनों में, शब्दों में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता कि इस समय जो पंजाब को ज़रूरत है, और उस चीज़ का आप लोगों ने इस्तेकबाल एक चंद दिनों में इतनी ज़्यादा जो है राशन की सामग्री एकत्रित करके, दवाइयों की सामग्री एकत्रित करके वहाँ के पीड़ित जनों को जो राहत देने का काम आप लोगों ने किया है, वो तारीफ़ काबिल है। दूसरा, हमारे साथ इस सदर के जो हैं इमाम साहब जो हैं शहर इमाम जमीयत उलमा के ज़िला अध्यक्ष साहब जी भी यहाँ मौजूद हैं, राजिक जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे पार्षद जी भी यहाँ के मौजूद हैं, और तमाम हमारे सिख हाजी राशिद जी भी यहाँ पे हैं, अबुल वफ़ा हाजी जी भी मौजूद हैं। तो इन लोगों की जो मुहिम है
इस मुहिम का जो है मैं एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी बाढ़ पीड़ित पंजाब वाले और धराली जो पीड़ित हैं उन लोगों के लिए यहाँ से सामग्री भेजने का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है काम किया है। अतः आप लोगों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आगे भी ये जो है सिलसिला इसी तरीके से कारवां जो है आगे बढ़ता रहे। चाहे थराली का वाक़या और हादसा हो या पंजाब सैलाब का मामला हो, ये सभी इस वक्त हमारे लिए फ़िक्र की बात है। और इस सिलसिले में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आगे आए हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि जब तक दोनों जगह के हालात मामूल पर नहीं आ जाते, हमने जो सिलसिला खिदमत और रसद का और मदद का छेड़ा है ये नातमाम रहेगा। और जब तक हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे तब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते। और ये हमारे साथ सिख समुदाय के जो हजरात तशरीफ़ रखते हैं और यहाँ पधारते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा इंसानी और अखलाक़ी फ़रीज़ा है, उनको हमारा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरी दुनिया और दुनिया के इंसान सब एक ही बाप की औलाद हैं और भाई को भाई के काम में और उसके कड़े वक़्त में कंधे से कंधा मिला करके और कदम ब कदम चलना चाहिए और कंधे से कंधा मिला करके साथ चलना चाहिए। इसलिए ये मैं उनका ममनून हूँ फिर भी कि वो इस काम के लिए आए, मगर उनको आना नहीं चाहिए था। बहरहाल ये खिदमत का जो सिलसिला हमारे भाइयों ने, भाई राज़िक़ हैं, हाजी अबुल वफ़ा साहब हैं, गुफ़रान भाई हैं, हाजी राशिद साहब हैं और दीगर ये हाजी इरशाद साहब वग़ैरह वग़ैरह जितने भी हज़रात हैं और ख़िदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ख़दमात को कबूल फ़रमाए और इस तरह के आगे भी खुदा ना करे कि इस तरह कहीं के हालात पैदा हों और कहीं हालात ऐसे आ जाएं। हर हाल में ये लोग हर इस तरह के आड़े वक़्त में कौम की खिदमत के लिए और इंसानियत और मानवता की सेवा के लिए पेश रहेंगे। मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों की आप मदद करने के बारे में सोचा और उसको अमल में आप लोग लेकर आए। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जो बचपन से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सजदा हो और उसमें खुदा का नाम आए। ज़िंदगी खुद एक इबादत है, बस शर्त यह है किसी के काम आए। तो हमें जो है अल्लाह ने, जैसा कि शाही इमाम साहब ने बताया कि एक ही बाप की औलाद है और हमारे वीर जी ने भी उसको बड़ा अच्छा खूबसूरत बताया। तो एक ही नूर से हमारी गुरबानी कहती है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही नूर से पूरा जग जो है वो बना हुआ है। और आज मोहब्बत का पैगाम देना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर तरफ आपको पता है कि नफ़रत का बोलबाला है। और जब तक हम एक दूसरे को ये बताएंगे नहीं कि मोहब्बत की क्या वैल्यू है तो हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। और मोहब्बत की शायद सबसे बड़ी ताकत ये है कि मोहब्बत पाने के लिए भी मोहब्बत जो है देनी पड़ती है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन भाइयों का जो सिख भाई हैं हमारे, जो दुनिया में कहीं भी आपदा आती है या कोई भी डिज़ास्टर आता है उसमें हर जगह खालसा एड वाले हों, ग्लोबल सिक्स वाले हों, हर जगह खड़े रहते हैं और मानवता का संदेश हमेशा ही देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने पंजाब के लिए किया, पंजाब के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए किया। आपका हार्दिक आभार सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वैसे तो मेरे भाइयों ने बहुत कुछ बोल दिया तो मेरे लिए बचा नहीं। वैसे भी जो सेवा आप लोग कर रहे हो वो लफ्ज़ों में बयान तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जो आप लोग पंजाब की इस दुखद घड़ी में उनके साथ हैं और सब भाई लोग मिलके उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे वीर जी ने गुरबानी की लाइन बोली, अवल अल्लाह नूर पाया, वैसे एक गुरबानी की लाइन और है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। इसका मतलब क्या है कि मानस की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है ना, इंसानियत की कोई जात नहीं होती। तो वो आज आप सब लोगों ने भरपूर यहाँ बता दिया है कि चाहे किसी भी धर्म के बंदे को, किसी भी मज़हब के बंदे को कोई परेशानी आए तो हम सब इकट्ठे मिलके खड़े हैं। और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो हिंदू लोग भी आ रहे हैं आगे, मुस्लिम भाई तो हमारे आ ही रहे हैं, सिख भी आ ही रहे हैं। सब मिलके इस आपदा की घड़ी में जो आज इकट्ठे होके मिले हैं
तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम सब इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के अगर ऐसे चले तो मुझे नहीं लगता कि कल किसी घर में कोई भूखा मरेगा। हर एक घर में एक इंजीनियर पैदा होगा, हर एक घर में एक डॉक्टर होगा, क्योंकि जो हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया है कि लंगर तो बहुत लग ही रहे हैं हर जगह, आप भी लगाते हैं अपने यहाँ, हम भी लगाते हैं, लेकिन जो मेन लंगर है वो गुरबाणी का लंगर, एजुकेशन का लंगर और मेडिकल का लंगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ देते रहें और ऐसे ही आवाम के लिए काम करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।